नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। कल 30 जनवरी थी वो दिन जब तुनिशा शर्मा के केस में शिजान खान के ऊपर हाई कोर्ट में पहली बार सुनवाई होना था, मगर सुनवाई नहीं हुई। आखिर क्या कारण था कि सुनवाई नहीं हुई, और उसके बाद 30 जनवरी के दिन की क्या खबर है और आगे आने वाले दिन में क्या क्या केस ये रुख बदल सकता है, इस बारे में आज के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि एक चैनल के माध्यम से आई खबर के अनुसार शिजान खान की कोर्ट में पेशी तो हुई मगर सुनवाई ना हो सकी, जिसका कारण था कि शिजान खान का जो केस है वो देर से आना था। वो लिस्टेड बहुत निचले नंबर पर था, 188 नंबर पर शिजान का केस था, जिस वजह से हाई कोर्ट में सुनवाई ना हो सकी। अब ये सवाल बनता है कि आखिर कोर्ट में सुनवाई कब होगी। देखिए, कल कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो हो सकता है कि आज या फिर कल आज या कल दोनों दिन सुनवाई हो सकती है। फिलहाल ये तारीख पुष्टि नहीं कर सकती इस तारीख की कि अगर सुनवाई कब होती है, 31 जनवरी को होती है या 1 फरवरी को होती है, मगर कयास से लगाए जा रहे हैं कि लगभग 1 फरवरी को ही ये पूरे मामले की सुनवाई दोबारा से होगी। क्यों इस पूरे मामले की सुनवाई आज नहीं होगी, 1 फरवरी को ही क्यों होगी, इसका भी एक कारण है। दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले तो इस पूरे जो मामले की जो बारी है वो काफ़ी देर से है हाई कोर्ट में। इससे भी कई बड़े बड़े मामले हैं, इस वजह से देर हो सकती है इस पूरे केस की सुनवाई में। वहीं दूसरी ओर आज शिजान खान की फैमिली देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए पहुंचेगी। इससे पहले आपको बता दें कि श्रद्धा केस में भी श्रद्धा के पिता ने देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की थी, उनसे मदद की गुहार लगाई थी। अब इसी बीच शिजान खान की फैमिली भी देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए पहुंचेगी। देखना ये होगा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया अपनी जाहिर कर सकते हैं। हो सकता है कि शिजान खान के वकील भी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि शिजान के वकील मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे या फिर नहीं, मगर इस बात को तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस से बहन फलकनाज और उनकी मां मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगी। देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि उनसे मदद मिलने की जो कयास है वो काफ़ी कम है। क्यों है? क्योंकि जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया था उस वक्त बीजेपी के ही एक विधायक ने शिजान खान पर आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि शिजान खान और तुनिशा के मामले में लव जिहाद के एंगल से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। एक और बीजेपी के विधायक कहते हैं कि लव जिहाद के मामले में शिजान खान पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो आखिर कैसे देवेंद्र फडणवीस शिजान खान के परिवार की मदद कर सकते हैं, ये सवाल उठ रहा है कि एक और जहां बीजेपी के एक विधायक शिजान का विरोध करते हैं, तो आखिर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस उनका साथ कैसे दे सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा केस जो है वो अब हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का इस पूरे मामले में अपना संज्ञान लेना और दूसरी ओर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या आगे ये जो पूरा केस है वो अपना रुख बदलता है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि तुनिशा शर्मा के परिवार को भी उपस्थित होना ज़रूरी है, यानी कि तुनिशा की मां को उपस्थित होना ज़रूरी है। मगर 30 जनवरी को तुनिशा की मां कोर्ट में नहीं पहुंची थी। आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद से ही तुनिशा की मां अब चंडीगढ़ में रहती हैं, और यहाँ जो ये पूरा केस है इसकी छानबीन के लिए या फिर कोर्ट में पेशी के लिए पवन शर्मा, जो कि तुनिशा के मामा हैं, वो ही पहुंचते हैं। मगर हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि तुनिशा की मां को भी रहना ज़रूरी है। फिलहाल 30 जनवरी को मां नहीं पहुंची, हो सकता है कि आज या कल में भी मां की पेशी हो सकती है कोर्ट में मां भी अपने दलील को रख सकती हैं। वहीं दूसरी ओर एक बात भी सामने आ रही है सबूतों को लेकर के। जी हाँ, जैसा कि आगे आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि शिजान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सूत्रों की माने कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो शिजान खान के खिलाफ हैं,
यानी कि कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे मजबूत सबूत हैं जो शाहजहां खान को सज़ा दिलवा सकते हैं। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या सबूत है, मगर सूत्रों की माने तो तुनिशा के वकील को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो शाहजहां खान को सज़ा दिलवाने में काफ़ी होंगे। वहीं दूसरी ओर कई लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर तुनिशा के आईफोन का क्या हुआ। आपको बता दें कि तुनिशा का आईफोन अभी तक खोला नहीं गया है। ये भी बात हो रही है कि अगर उनका फ़ोन खोला जाता है तो कुछ चैट्स के माध्यम से या फिर कहें तो कुछ वीडियो या तस्वीरों के माध्यम से भी इस पूरे केस की कहानी साफ हो सकती है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जहां जमानत याचिका को लेकर के कई बार बात की जा रही थी कि शाहजहां खान को बेल कब मिलेगी, शाहजहां को जमानत कब मिलेगी, तो इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शाहजहां खान के वकील ने 2 पिटीशंस दाखिल की थी हाई कोर्ट में। पहला ये था कि शाहजहां पर लगे जो भी एफआईआर है, जो आरोप लगाए गए उन्हें रद्द किया जाए, मगर जो दूसरी पिटीशन थी वो जमानत याचिका थी ही नहीं। जी हाँ, इस पूरे मामले में जमानत याचिका को दायर किया ही नहीं गया है, यानी कि जो सुनवाई होने वाली थी वो शाहजहां खान की जमानत को लेकर के नहीं थी, वो उनकी अग्रिम जमानत को लेकर के थी। दोनों ही मामलों में काफ़ी अंतर है, जमानत और अग्रिम जमानत दोनों ही मामलों में काफ़ी अंतर है, इसीलिए अभी तक जमानत को दाखिल नहीं किया गया है। जमानत की याचिका को देखना ये होगा कि अगर आगे सुनवाई होती है, माना ये जा रहा है कि 1 फरवरी तक इस पूरे केस की सुनवाई हो जाएगी। अगर सुनवाई होती है और एफआईआर को रद्द कर दिया जाता है तो जमानत याचिका को दाखिल करना नहीं पड़ेगा, मगर एफआईआर अगर रखी जाती है और इस पूरे मामले में ये साबित होता है कि शाहजहां खान मुजरिम हैं, उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, उनका अपराध साबित होता है, तो फिर एक बार फिर से जमानत याचिका की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिसमें एक लंबा समय लग सकता है। बात करें सज़ा की तो विशेषज्ञों की माने तो शाहजहां खान को तकरीबन 3 से 6 महीने तक अभी जेल में बिताने पड़ सकते हैं। उनकी चार्जशीट तैयार होगी, उसके बाद उनकी ज़मानत याचिका पर दोबारा से जब सुनवाई होगी, जब उनके पिटीशन को दाखिल किया जाएगा तो एक लंबा समय जाएगा। ऐसे में शाहजहां की ज़मानत को लेकर के अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहीं दूसरी ओर ये भी संभावना जताई जा रही है विशेषज्ञों की ओर से कि जो एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है वो भी हाई कोर्ट रद्द कर देगा, यानी कि हाई कोर्ट एफआईआर को रद्द करने का जो ये पिटीशन दाखिल किया गया था उसको ही खारिज कर सकता है। दरअसल इस बात को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शाहजहां खान के ऊपर कई आरोप ऐसे लगाए गए थे जो बेबुनियादी थे, मगर कुछ सबूत ऐसे मिले हैं शाहजहां के खिलाफ जो ये काफ़ी हैं, सज़ा दिलवाने में काफ़ी हैं, या फिर यूँ कहें कि इस पिटीशन को खारिज करवाने के लिए काफ़ी हैं। देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में, या फिर यूँ कहें कि 1 फरवरी को शाहजहां खान पर क्या सुनवाई होती है। अगर शाहजहां की पहली पिटीशन को मान लिया जाता है, यानी कि एफआईआर को रद्द कर दिया जाता है, तो फिर जमानत याचिका पर कोई सुनवाई नहीं होगी। वहीं अगर उनकी पिटीशन को नहीं माना जाता है और अग्रिम ज़मानत को स्वीकार कर लिया जाता है तो हो सकता है कि अग्रिम ज़मानत के तौर पर ही शाहजहां खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।